जो चरित्र है वही तो ग्रहणीय है। चरित्र का ग्रहण हम कैसे करेंगे जब चरित्र की कथा हो रही हो। रघुपति महिमा अगुण अगाधा, उस कथा को सुनने के लिए बाबा जी अगस्त ऋषि के पास गए हैं। अब आपको ये भी बता दें इसी प्रसंग में, अगस्त जी महर्षि पुलस्त्य की जो पत्नी थी हविर्भूः, उसके बेटे हैं। पुलस्त्य के दो पुत्र, एक अगस्त्य और दूसरे विश्रवा। अभी जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है महर्षि अगस्त्य। विश्रवा की इडविडा नाम की पत्नी है, उससे हुए कुबेर, और दूसरी पत्नी है केशिनी, उससे हुए रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ध्यान दो, रामचरित्र के ये बहुत मूल्यवान पात्र हैं। रामचरित्र के साथ रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ऐसे मूल्यवान पात्र हैं जिन पात्रों की व्यवस्था के बिना हमारे प्रभु राम चरित्र का प्रयोग कहाँ करेंगे। आइए, जब चरित्र कथा सुनने के लिए गए हैं, सुन ली कथा। कथा जब सुन ली तो कथा के बाद इतनी रसमयी कथा है कि लगता है सुनते ही रहो। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन पावा नाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही। हम आपको भी कहते हैं, अगर मेरी बात पर विश्वास न हो, आप रामचरित्र पढ़ने लगो, रामायण पढ़ने लगो और थोड़ा सा अर्थ का अनुसंधान करते करते पढ़ो तो आप रामायण को पढ़ते पढ़ते थकेंगे नहीं। अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है तो आप पढ़ते ही रहेंगे, इतना उसमें रस है। उस रसमयी कथा का रस लेकर बाबा जी जब नीचे उतर करके चल रहे हैं तो देखा, जिसकी कथा सुन रहे थे वही सुना था। त्रेता में एक बार त्रेता युग माही अवतार हुआ है और राम एक लीला पूरी कर रहे हैं। ध्यान देना सज्जनों, ये ईश्वर की लीला है जो समाधि में बाबा जी देखते हैं। आज वही अवतार ले चुका है प्रभु राम के रूप में। संसार उस परमात्मा से ही है और संसार उस परमात्मा से युक्त करके देखा जाए तो संसार संसार नहीं रह जाता। ये तो एक बहुत बड़ा हमारे उत्थान का माध्यम बन जाता है। बाबा जी ने उन्हीं राम को देखा और देखने के साथ नमस्कार किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन,
हंस कहीं चले मनोरथ जय सच्चिदानंद। इधर माता सती ने देखा कि जिसको ये जय सच्चिदानंद कह रहे हैं, जय सच्चिदानंद कह करके नमस्कार कर रहे हैं, ये सच्चिदानंद तो ब्रह्म है, ईश्वर है। बाबा जी की दृष्टि क्या है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदानंद दिनेशा। ये वो सच्चिदानंद ब्रह्म है जहाँ पर संसार का भवक्लेश का स्पर्श भी नहीं है। लेकिन सती जी ने क्या देखा? संसार का क्लेश देखा। राम सच्चिदानंद हैं, ये बाबा जी ने देखा। और सती माता ने क्या देखा कि ये तो पूरा क्लेश का वातावरण है, यहाँ पर क्लेश आपको दुखी करता है, शोकाकुल करता है। भगवान राम शोकाकुल होकर के पूछ रहे हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे मधुकर श्रेणी। बड़ी अटपटी बात है। भगवान श्री राम पशुओं से पूछ रहे हैं, मृग से, खग पक्षी से, भंवरों से पूछ रहे हैं, कहीं सीता को तो नहीं देखा? इससे बढ़ करके प्रेम का सुंदर नाटक और क्या हो सकता है? सीता की स्मृति में इतने विकल हैं और सीता के वियोग में इतना सम्मोहित हैं। खग मृग मधुकर इनसे पूछ रहे हैं। माता सती ने देखा कि राम सच्चिदानंद इस शब्द से संबोधन करने योग्य तो तब माने जाएं जब वो सच्चिदानंद के लक्षण से युक्त हों। ईश्वर तो सर्वज्ञ होता है, तो पूछने की जरूरत क्या है? और ईश्वर जब सर्वज्ञ होता है, सर्वशक्ति संपन्न होता है, तो रावण जिसने अपहरण किया, तो फिर शक्ति संपन्न होने का क्या अर्थ है? और ईश्वर तो व्यापक होता है। तरह तरह के कुतर्क सती के मन में चल पड़े हैं। बाबा जी की तरफ देख रही हैं, ये कौन है? बाबा जी ने बताया है, और ध्यान दें, सती को विश्वास नहीं हुआ। सती को जब विश्वास नहीं हुआ, ध्यान देना, भगवान शंकर का रूप आपने सुना है, विश्वास। विश्वास हमारे दाम्पत्य जीवन का एक बहुत मूल्यवान पक्ष है।